ये ऐसी डिटेलिंग है जो मोस्टली ब्राइडल डिज़ाइंस में हम लोग यूज़ करते हैं। इनको अप्लाई करके आप अपनी डिज़ाइंस को इम्प्रूव कर सकते हो, आपकी डिज़ाइंस में फिनिशिंग। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की डिज़ाइन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि ये एक हैवी फ्लोरल पैटर्न है जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इस डिज़ाइन में मैंने कुछ ऐसे ब्यूटीफुल एलिमेंट्स यूज़ किए हैं जो इसे एक ब्राइडल टच देते हैं। तो सबसे पहले हम एक रोज़ फ्लावर क्रिएट कर लेंगे थोड़े वेवी पेटल्स के साथ, और थोड़ी सी स्पेस छोड़ के हैंड के दूसरे साइड पर भी एक फ्लावर बनाइए। फ्लावर क्रिएट हो जाने के बाद हमें पेटल्स के एजिस को बोल्ड कर देना है। हमने यहाँ एजिस बोल्ड किया है, इसलिए अभी शेडिंग का पार्ट स्किप करेंगे, शेडिंग इसके बाद करेंगे। फ्लावर क्रिएट हो जाने के बाद अब हम थोड़े से डॉट करके हम्स ऐड करेंगे। ध्यान रखिए सारे हम्स आपकी इक्वल साइज़ में होने चाहिए ताकि आपकी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा क्लीन लगे और इससे आपकी फिनिशिंग भी आएगी। फिर अब यहाँ दोनों फ्लावर्स को कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ एक छोटी सी बॉर्डर लाइन ली है। इससे डिज़ाइन इजीली मर्ज हो जाता है और एक नया पैटर्न क्रिएट होता है। उसके बाद अपर साइड में हम कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड करेंगे जिससे डिज़ाइन और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। जैसे यहाँ मैंने लीव्स के बाद एक हाफ स्क्वायर शेप लिया है और उसे बोल्ड कर दिया है। जब भी आप लोग कोई स्क्वायर एलिमेंट बनाए तो उसमें बोल्ड लाइन ज़रूर से ऐड करें क्योंकि यही उसको ज़्यादा इन्हेंस करती है और आपके कॉर्नर्स बिल्कुल शार्प होने चाहिए। और एंड में लीव्स को फिनिश करने के बाद एक फाइन बॉर्डर लाइन देना कभी मत भूलिए, वरना उसका लुक कंप्लीट नहीं लगेगा। मैं हमेशा कहती हूँ अपनी डिज़ाइंस में हमेशा लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन आपको ज़रूर रखना है क्योंकि आपकी डिज़ाइन जितना ज़्यादा कंट्रास्ट लुक देगी वो उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। सो इसलिए साइड में जो थोड़ी स्पेस बच रही थी वहाँ पे मैंने मिनी बोल्ड फ्लावर्स क्रिएट कर दिए और कुछ एलिमेंट्स मैंने लाइट क्रिएट किए थे तो उन्हें बैलेंस करने के लिए यहाँ बोल्ड लीव्स और थोड़े अदर एलिमेंट्स ऐड ऑन कर रही हूँ। इससे ओवरऑल डिज़ाइन का लुक और भी ज़्यादा एलिगेंट लगता है। सो गाइज़, अब ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ मैं फ्लावर में डिफरेंट स्टाइल की शेडिंग कर रही हूँ। मोस्टली हम लोग एक ही लेयर में पूरी शेडिंग कर देते हैं, बट यहाँ पे मैं ये 3 लेयर वाली शेडिंग टेक्निक यूज़ कर रही हूँ जिससे डिज़ाइन का लुक और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। आपका फ्लावर इससे हाईलाइट होके आएगा। एंड शेडिंग आपको प्रेशर थोड़ा कम देना है, लेकिन इतना देना है कि विजिबल रहे आपकी शेडिंग। हमारे फ्लावर्स में शेडिंग कंप्लीट हो जाए तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में एक बॉर्डर लाइन क्रिएट करेंगे जिसमें हम हार्ट शेप ऐड करेंगे। इस पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली देखना है कि मैं कैसे शेप्स बना रही हूँ। आप भी इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ये डिज़ाइन डिटेलिंग के लिए परफेक्ट है। और अब एक इम्पॉर्टेंट टिप, आप लोग जब भी कोई भी बॉर्डर लाइन बनाओ तो स्टार्टिंग और एंडिंग में हम्स की एक लेयर ज़रूर ऐड करनी है। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है क्योंकि अगर आप स्किप करोगे आपकी बॉर्डर लाइन इनकम्प्लीट दिखेगी। ये छोटी छोटी डिटेलिंग ऐसी होती है जिस पे हमें फोकस करना होता है और ये चीज़ें जब हम अप्लाई करते हैं अपनी डिज़ाइंस में उससे हमारी फिनिशिंग इम्प्रूव होती है। अब डिज़ाइन में अगेन थोड़े से सपोर्टिव एलिमेंट्स ऐड ऑन करेंगे जिससे हमारी डिज़ाइन का लुक कंप्लीट लगे और बैलेंस लगे। हमने जो पहले अपर साइड में लीव्स क्रिएट की थी उसमें लीव्स के अंदर फिलिंग की थी, और अब यहाँ पे जो लीव्स क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे इसकी बॉर्डर्स को फिल कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंस से डिज़ाइन का लुक कितना चेंज हो जाता है। अब यहाँ देखिए जो बॉर्डर लाइन हमने पहले क्रिएट की थी उसके ऊपर अब हम कटवर्क पैटर्न ऐड करेंगे। ये ऐसी डिटेलिंग है जो मोस्टली ब्राइडल डिज़ाइंस में हम लोग यूज़ करते हैं और इसी वजह से मैंने आप लोग को बताया था कि ये पैटर्न आपकी डिज़ाइन में एक ब्यूटीफुल ब्राइडल टच देगा। अब जो सेंटर में स्पेस बची है हमारी, वहाँ पे मैं एक मेहराब का शेप बनाने वाली हूँ। उसको अरेबिक शेप भी बोलते हैं। और अब इसे बोल्ड कर रही हूँ। बोल्ड करते वक्त ध्यान रखिए कर्व के पॉइंट्स थोड़े थिन होने चाहिए और मिडिल एरिया में थोड़ा ज़्यादा बोल्डनेस देनी है आपको। मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग को बोल्ड करने से पहले एक गाइडलाइन ज़रूर क्रिएट करें। बिगिनर्स यही गलती करते हैं कि डायरेक्टली बोल्ड कर देते हैं बिना गाइडलाइन के। और एक और बात, मेहराब के कॉर्नर्स को ज़्यादा बोल्ड मत कीजिए
क्योंकि प्रेशर सिर्फ मिडल पोर्शन पे देना होता है। अब इसके अंदर फिलिंग करनी है, लेकिन वो हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे, जब तक ये थोड़ा ड्राई हो जाए। उसके बाद मैंने एक बॉर्डर लाइन दी है और उसके अंदर चेक्स फिल किए हैं। फिर अगेन थोड़ा सा कटवर्क ऐड किया है मैंने। यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन क्रिएट की, 4 लाइंस क्रिएट करके मैंने हम्स की लेयर ज़रूर दी है, जैसा मैंने आप लोग को बताया था। फिर उसके बाद मैंने कटवर्क पैटर्न ऐड किया है, जिसमें मिनी रोजेज़ और लीव्स क्रिएट किए हैं। ये डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद जब इसका कलर आता है ना, तो कटवर्क डिज़ाइन, चेक्स, ये सब मिलके बहुत ही ज़्यादा रिच लुक देते हैं आपको। अब हमारे पाम एरिया की तरफ हम एक रियलिस्टिक रोज़ फ्लावर क्रिएट करेंगे। बहुत ही केयरफुली देखिएगा प्रोसेस में किस तरह से एक एक स्टेप क्रिएट कर रही हूँ। बहुत लाइटली क्रिएट किया मैंने इसको, बाद में फिनिशिंग लाइन दूंगी मैं इसको। फिर उसके ऊपर एक बोल्ड रोज़ फ्लावर मैंने क्रिएट किया है, ताकि दोनों थोड़े कॉन्ट्रास्ट लगे। वैसे आप लोग को ये डिज़ाइन अब तक कैसी लग रही है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। रोज़ फ्लावर क्रिएट हो जाने के बाद अब हम अपने अरेबिक का जो शेप बनाया था उसके अंदर फिलिंग करेंगे। फिलिंग में हम हमारी स्पाइरल वाले एलिमेंट यूज़ करेंगे। मेक श्योर कि आपके स्पाइरल परफेक्टली राउंड शेप में होने चाहिए और बीच में कोई भी स्पेस एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए। फिलिंग करते वक्त ये बात ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि प्रॉपर फिलिंग से ही डिज़ाइन कंप्लीट लगती है और डिज़ाइन में प्रोफेशनल लुक आता है। यहाँ पे स्पेस मुझे बहुत ज़्यादा खाली लग रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे भी थोड़े से लीव्स ऐड ऑन कर दिए और चेरी डॉट्स ऐड कर दिए। यहाँ पे फ्लावर की शेडिंग करने के बाद मैंने फिनिशिंग लाइन बहुत याद से रखी है, ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है। अब आते हैं हमारे थंब एरिया की तरफ, और यहाँ मैं आप सबके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करूँगी। जब भी आपकी डिज़ाइन पाम एरिया तक आ जाए तो सबसे पहले थंब की साइड की डिज़ाइन आप लोग को कंप्लीट करनी है। अगर आप इसे एंड में बनाएंगे तो डिज़ाइन हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और फिनिशिंग भी प्रॉपर नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं थोड़े से एलिमेंट्स ऐड कर रही हूँ, लीव्स ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब मैं फैंसी वाले लीव्स क्रिएट कर रही हूँ और उन्हें कॉम्बाइन करके पूरी लीफ का एक बंच बनाऊँगी। इसमें मैंने थोड़ी स्पाइरल डॉट्स ऐड किए हैं और साथ ही हल्की सी शेडिंग भी ऐड की है इन सारी लीव्स में। ये सारे एडवांस डिज़ाइन के एलिमेंट्स होते हैं जो मोस्टली ब्राइडल पैटर्न्स में यूज़ किए जाते हैं। तो इसीलिए ये सारे डिज़ाइंस को कॉम्बाइन करके, सारे एलिमेंट्स को कॉम्बाइन करके मैं डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ। तो इसी तरह आप लोग भी अपनी डिज़ाइंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ट्राई करके न्यू स्टाइल क्रिएट करना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर करिए।
अब यहाँ पे हम एक बेसिक सा फ्लावर क्रिएट करेंगे और उसके अराउंड स्पाइरल वाले हम्स ऐड करेंगे, थोड़ी सी कर्व लाइन ऐड करेंगे जिससे हमारा डिज़ाइन और ज़्यादा इन्हेंस हो। यहाँ पे मैं एक न्यू एलिमेंट ट्राई कर रही थी लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने उसे वाइप आउट कर दिया और उसकी जगह एक जिगजैग लाइन मैंने क्रिएट की। अब यहाँ पे देखो, ये 3 फ्लावर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बच रही है, तो उसको फिल कैसे करना है, उसको कवर अप कैसे करना है। यहाँ पे आपको कोई भी चेक्स ऐड करने हैं। आप अपने डिज़ाइन से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी चेक्स ऐड करो ताकि एक कॉन्ट्रास्ट लगे और आपकी डिज़ाइन और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। कौन सी खाली स्पेस पे आपको चेक्स ऐड करने हैं और कौन सी जगह आपको फिलर एलिमेंट्स ऐड करके उसको फिल करना है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों ने ज़रूर याद रखिएगा। ये छोटी छोटी डिटेलिंग होती है, इन्हीं डिटेलिंग को अप्लाई करके आप अपनी डिज़ाइंस को इम्प्रूव कर सकते हो। आपकी डिज़ाइंस में फिनिशिंग आएगी और आप भी एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बन सकते हो। अब आते हैं फिंगर डिज़ाइन में। मुझे फ्लावर को अपनी फिंगर से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं बोल्ड लाइंस यूज़ कर रही हूँ। आपकी लाइंस सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक लाइन क्रिएट करके मैंने एक अगेन बॉर्डर लाइन क्रिएट की है और जो बीच में स्पेस बची है वहाँ पे हम कुछ और फिल करेंगे। और सेम यही बॉर्डर लाइन मैंने दूसरी फिंगर में भी की है। थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग मैंने चेंज कर दी है। फर्स्ट में मैंने बोल्ड लाइंस क्रिएट की थी, सेकंड में मैंने थीन लाइन क्रिएट करके उस पर एक डॉट दे दिया है। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की हैवी फ्लोरल मेहंदी डिज़ाइन। इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कवर किए हैं। आप लोग भी इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी डिज़ाइंस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।